उम्मीद है ये जो पूरा केस हुआ इसकी पूरी हियरिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? गत 17 वर्षों से हम अपने जीवन का ये दिन की राह देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है स्वतंत्र भारत के स्वायत्त सार्वभौम विश्वसनीय न्यायालय के ऊपर कि हमारे निर्दोषत्व के ऊपर वो ठप्पा लगाएगा। जो सच हमें पहले दिन से पता था, तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को पता था, जांच एजेंसी को पता था, वो सच आज दुनिया को पता चलेगा। मुंबई में जो 7/11 का सीरियल ब्लास्ट ट्रेन का हुआ था, उसके अंदर 18 वर्ष के बाद में सम्माननीय न्यायालय ने सभी भारतीयों को निर्दोष छोड़ा। वैसे ही मालेगांव विस्फोट केस के 2000 केस में भी 10 वर्षों के बाद में उन निर्दोष भारतीयों को छोड़ा गया था। तो आज हमारा निर्दोषत्व के ऊपर सम्माननीय न्यायालय अगर ठप्पा लगाता है तो किसी को आश्चर्य व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरी टीम थी तत्कालीन, इन्होंने सरकार के दबाव के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, निर्दोष भारतीयों का जीवन बर्बाद किया अपने क्षुद्र राजनीति के लिए। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था। हिंदू आतंकवाद के साथ मकोका आप पर हटा दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी उस वक्त आपको मिली 2017 में जब एनआईए ने मकोका हटाया। स्वतंत्र भारत की इस पवित्र माटी के ऊपर पहली बार किसी राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठ को और संत जनों को आतंकवाद शब्द के साथ हमारा जो आराध्य श्रद्धा का जो प्रतीक है परम पवित्र भगवा और हिंदू शब्द को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राज्य का और केंद्र का, उसमें प्रमुखता से है शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इन्होंने 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ऑन ड्यूटी कर्नल ऑफिसर को, अपने ही सरकार के लिए काम करने वाला ऑन ड्यूटी कर्नल को इस मुकदमे में आतंकवादी बनाया। रिटायर आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी बना के 17 साल जिंदगी बर्बाद किया, जिसने 93 ब्लास्ट के पश्चात इसी मुंबई की लोगों की जान बचाने के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया था। तो इतना झूठा, इतना फैब्रिकेटेड मुकदमा दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। केवल आरोपी ही एलिगेशन नहीं कर रहे, तो विटनेस भी कर रहे, ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर भी कर रहे। और इस मुकदमे का ओरिजिनल एफआईआर गायब है, 164 स्टेटमेंट गायब है, एफिडेविट गायब है, कन्फेशनल स्टेटमेंट गायब है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम के ऊपर जो हमको बताया गया था, वक्त के ऊपर ट्रायल में वो चला ही नहीं। जो एटीएस का मेन विटनेस था कि जिसने बोला कि मैं, जिसका स्टेटमेंट था कि मैंने जब स्पॉट के ऊपर गया तो मैंने ऐसा ऐसा देखा, लेकिन जब साक्ष्य देने के लिए आया तो वो कहता है कि मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि यहीं पर ऐसा ही ब्लास्ट हुआ करके। तो 40 विटनेस जो हॉस्टाइल हुए उसमें प्रमुखता से आर्मी ऑफिसर है, लेमैन नहीं है। तो एक आम आदमियों को तो परेशान किया ही किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, जिसके बदन के ऊपर वर्दी थी, उनको भी इस मुकदमे में प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, केवल और केवल क्षुद्र राजनीति के लिए। इस देश की कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदुओं के मतों के आधार के ऊपर दशकों तक सत्ता का उपभोग किया, लेकिन इसी हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया। विश्व पटल के ऊपर जो भी बम विस्फोट होता है उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। ये कायराना हमला है। इन गुनहगारों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति के लिए इस मुकदमे का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया। टैक्स पेयर का पैसा 17 वर्ष बर्बाद किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समीर जी,